मुबारकबाद देना क्योंकि शब्द बहुत वधिया है। रंज दुख जिन्हों कह सकते ਆਪਾਂ अंदरूनी दुख जिहड़ा है ना जिंदगी दे विच उतार चढ़ाव आउंदे रहिंदे ने, पर जिन्ना कि मैं ट्रेलर देखा उसके मुताबिक बहुत सोहनी मूवी है क्योंकि बहुत घट प्रैक्टिकल होंदे ने इदां दी मूवियां दे लई। वो चंगे डायरैक्टर ही ये कोशिश कर सकते हैं, चंगे प्रोड्यूसर ही कोशिश कर सकते हैं, चंगे एक्टर ही कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट लाफ्टर ये सारा कुछ चल रहा इंडस्ट्री दे विच, पर इहो जिहियां फिल्मां बननियां बहुत चंगी गल है। ਜਦੋਂ भी पंजाबी सिनेमा या पंजाबी माँ बोली नाल खड़न की गल आउंदी है तो हमेशा ही आपां तन मन धन तो हमेशा ही नाल खड़े हैं। और पंजाबी स्टार लाइव ने जो सानू इनविटेशन दिता मनराज वीरे ने, गैरी शर्मा और हैरी जी जिहड़े USA बैठे ने, उन्हों का पंजाबी माँ बोली नाल लगाव है ना, मैं स्पैशल इनवाइट किया कि पंजाबी माँ बोली के लिए जिहड़ा बहुत वड्डा एक माइग्रेशन का दर्द है कि आपां अपने रोज़गार के लिए रोटी के लिए जो अपना घर छड्ड के किते होर जाते हैं, वो एक दर्द वो कल्चर का डिफरेंस इस मूवी के जिहड़ा दिखाया गया है। और तुहानूं सारिआं नूं बेनती करदा कि अज जिहड़ा पंजाबी सिनेमा है ग्रो कर रहा है। जो आपां साउथ की गल करते हैं तो RRR KFC2 वर्गियां बाहूबली वर्गियां मूवियां जो आपां देखते हैं है ना, तो बॉलीवुड नूं भी टक्कर दे रहे हैं वो लोग। तो साडा फर्ज बनता है कि आपां जदों भी पंजाबी सिनेमे लई पंजाबी माँ बोली दे लई कोई काम करदा तो हमेशा वो बैकबोन करके वो बैकअप बन के आपां नाल खड़ीए, वो एक दूजे की टंगा ना खिंचीए। पिछे जी एक दो मूवी के किंतु परंतु होया सी, साडा फर्ज बनता है क्योंकि 47 के पहला ही सानूं लग करके साडी इंडस्ट्री अद्धी कर दी गई। वो तो सब तो बड़ा नुकसान पंजाब का होया, पंजाबियत का होया। मैं तन मन धन तो हमेशा सपोर्ट करता पंजाबी माँ बोली की, पंजाबियत की, और इस मूवी के लिए सारिਆਂ बेस्ट ऑफ लक है साडे वालों दिलों मुबारकां, और तुसी भी सारे इनू डट के सपोर्ट करो। थैंक यू। बड़ी मेहनत लगती है फिल्म बनाने में, ये सबको पता है, मतलब आपको भी पता है। और रंज हैज़ बिन आवर लेबर ऑफ लव, और हम 2 साल हमने इंतज़ार किया कि फ़िल्म को हम ऑडियंस के बीच ले जा पाएँ, और उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं ओम जी सिने वर्ल्ड का, पंजाब स्टार लाइफ का, जो कि हमारी सहायता कर रहे हैं लोगों के बीच वो फिल्म ले जा सके। और पंजाबी स्टार लाइफ जिस तरह से प्रमोट कर रहे हैं फिल्म को, हम उम्मीद करते हैं कि एक किस्म का एक पॉजिटिव वाइब जो है ये फिल्म को लेकर बनेगा। साथ ही साथ जो यहाँ जो सज्जन आए हुए हैं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से, पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री से, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आके हम प्रोत्साहन आपने दिया और हमें इनकरेज किया, और फिल्म को सपोर्ट जो आप कर रहे हैं, ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है। जहाँ तक फिल्म के विषय को लेकर अगर मैं कुछ कहूँ तो बहुत ही सरल भाषा में अगर देखा जाए, इन सिंपलिस्टिक टर्म्स, तो एक ऐसे नवयुवक की कहानी है जो कि पंजाब के गांव में है, और वो एक स्मॉल मार्जिनल फार्मर के परिवार से वो आता है, और उसके पास एक रोज़गार की जो ऑल्टरनेटिव होती है वो गांव में नहीं है। उस वजह से उसको शहर जाना पड़ता है, और शहर अपनी ज़मीन छोड़कर जो शहर जाना पड़ता है तो एक सेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सेंस ऑफ एलिनेशन जो वो शहर में फील करता है, जो एक्सपीरियंस करता है, उसके ऊपर मोटे तौर पे कहा जाए तो फिल्म उस बारे में है। लेकिन अगर हम थोड़े से अगर डीप जाएं इसमें, तो कहीं ना कहीं फिल्म जो है एक डुअलिटी, बेसिकली 2 सच को बयान करती है फिल्म। एक सच ये कि छोटे गांव से या शहर से, छोटे शहर से बड़े शहर में जाना रोज़गार के लिए कोई नई बात नहीं है, और ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, ये सिर्फ दूसरे स्टेट की बात नहीं है, ये दुनिया भर में है। इट्स अ नॉर्म कि लोग छोटे गांव से छोटे शहर से बड़े शहर में जाते हैं रोज़गार की तलाश में। लेकिन साथ ही साथ ये भी है, पहला सच ये है कि हम इसको एज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस देखने लगते हैं।
हम बोलते हैं कि अच्छा वो इस बड़े शहर में ये काम कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है, वो सारा कुछ है। दूसरा सच ये है कि जो एक रूटलेसनेस है, जो आप कल्चरली अपने रूट से मतलब कि आप अलग हो जाते हैं, एक जिसको बोलते हैं जड़हीन महसूस करना, और इस पीड़ा के साथ, इस रूटलेसनेस के साथ आप ना चाह के भी जीवन भर आप हैं जो जूझते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं। हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता है बड़े शहर में जाके, कई लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। तो ये एक ऐसे ही चरित्र की कहानी है जो कि स्ट्रगल करता रहता है, वो नहीं जाना चाहता है, मजबूरन उसको जाना पड़ता है, और वो अंत में वो वापस गांव जाता है। लेकिन तब तक गांव जो है उसके आगे निकल चुका है, क्योंकि जैसे कहते हैं कि ये टाइम एंड प्लेस इवॉल्व, प्लेस एंड पीपल इवॉल्व विद टाइम। तो वैसे ही है, जब वो वापस गांव जाता है वो देखता है कि गांव आगे निकल चुका है, गांव में कुछ तब्दीलियाँ आ गई हैं, परिस्थितियाँ बदल गई हैं, और उसके लिए एक नया चैलेंज सामने है। तो ये मोटे तौर पे ये फिल्म का जो सब्जेक्ट है वो ये है। बाकी ट्रेलर देख के आपको एक अंदाज़ा मिलेगा, ट्रेलर से आपको एक मूड का अंदाज़ा मिलता है। बाकी तो जब आप फिल्म देखेंगे तो डिटेल में आपको उसके बारे में मालूम चलेगा। मैं जी मेरा एक बहुत ही यूनिक केस है, मैं पिंड भी बहुत ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਦੋਨੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਡੀਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਨੀਤ ਸਰ ਦੀ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੈਗਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ ਡਰਾਮਾ ਸਕੂਲ ਲੰਡਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਰ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਹੀ ਸੈਡ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ 2013 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਆਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਤਲਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਏ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੋ ਮੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤਿਆਰ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਗੁੱਡ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਫॉर दैट। ਤੇ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ 2017-18 'ਚ ਤੇ 2017 ਐਂਡ 18 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ, ਐਡਿਟ ਚੱਲਿਆ ਸਾਲ। Then the film went to film festivals all around the world. It went to Chicago, it went to Melbourne, it went to the Mumbai Film Festival. ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਗਈ ਸੀ ਫਿਲਮ। ਅਸੀਂ 2020 'ਚ ਜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਐਂਡ ਦ ਫਿਲਮ ਡਿਡਨਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕਰੋਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਵੇ ਦ ਫਿਲਮ ਇਜ਼ ਸ਼ॉट ਵੀ ਵਾਂਟਿਡ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਹੀ ਦਿਖੇ ਪਿਕਚਰ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗੈਰੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਰ ਲਾਈਵ। ਹਾਂਜੀ, ਹੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਮੀ ਟੂ ਪੀਪਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਰਾਜ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਵ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਵਾਚ ਦਿਸ ਫਿਲਮ ਪਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਆਲ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸੇ ਫॉर ਨਾਓ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਅਬਾਊਟ ਦ ਲੁੱਕ ਐਂਡ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਦ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਿ ਉਸ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹਦਾ ਐਕਸੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਓਰੀਜਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਬੌਰਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ। So that played a great role for getting the film, for that natural accent and all. And yes, it was a great fun. ਅਸੀਂ 2 schedules 'ਚ film ਨੂੰ shoot ਕੀਤਾ, Delhi and Punjab 'ਚ, and it was really a good script to work on, and I feel blessed for being a part of and being introduced like this. I hope and request you all give it a chance. आई थिंक जिन्ना हिंदी इंडस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਆਲ,
ਸੋ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਸੇ ਜਨਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੌਂਗਸ ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬਟ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਲੋਟ ਮੋਰ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ Delhi ਐਂਡ ਦ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਮਹਾਰਾਜ and all. That's all for now. Let's see what happens. Go and watch. Thank you. ਰੰਜ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਹ ਵਰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੰਜਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮਨਰਾਜ ਜੀ ਔਰ ਆਦੇਸ਼ ਜੀ, ਏਕਤਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਵੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਵੇ ਦੇਖਿਓ ਪੰਜਾਬੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਭੁਲਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਹੈਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਜ਼ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਸੋ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ।